बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। वो एक बड़ा मशहूर शेर है ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं जी मुझे कोई ख़त नहीं मिला इमरान खान साहब का, और अगर मिला भी तो मैं पढ़ूंगा नहीं, वो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। पहला रद्द-ए-अमल उनका ये बाकायदा तौर पर आया है ख़त के हवाले से, चूँकि सहाफ़ियों ने सवाल किया था। हालांकि इमरान खान साहब ने 3 ख़त लिखे हैं, तीसरा ख़त भी मुकम्मल करवा दिया गया है, लिखवा दिया गया है, जो कि गालिबन 1-2 रोज़ में भेज दिया जाएगा। पता नहीं वो भी मिलता है कि नहीं मिलता। इस हवाले से जो है वो अहम डिटेल्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अभी। इसके अलावा इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर की और जुनैद अकबर की मुलाकात हुई है, और तकरीबन 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही है। ऑब्वियसली जो सियासी मामला थे उन पर तो बात होनी ही थी, लेकिन कुछ दीगर अहम इशूज़ हैं जिन पर गुफ्तगू हुई है। बाकायदा तौर पर पीटीआई की जानिब से ना तो इस हवाले से बताया गया है, ना कोई मीडिया से गुफ्तगू हुई है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ अहम उमूर पर बात की गई है इमरान खान साहब से। क्या बात हुई है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स जो है वो आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर करता हूँ। इसके अलावा पीका एक्ट के हवाले से खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया था, एक तकरीब का अहतमाम किया गया था, जिसमें सियासी जमातों के लोग भी मौजूद थे, अपोजिशन की सियासी जमातों के। और इस मौके पर हामिद मीर साहब ने बहुत दबंग खिताब किया, और उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रैक्टिकली पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। ये बहुत अहम उन्होंने बात की है ऐसे मौके पर कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ जर्नलिस्ट के लोग वहां पर मौजूद थे, उनके सामने ये बात की है कि पाकिस्तान में प्रैक्टिकली मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। क्यों उन्होंने ये कहा और इस हवाले से मजीद क्या बातें हुई, ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं जी। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा, सबसे पहले कुछ खत के हवाले से ही बात कर लेते हैं। देखें, एक नहीं, दो नहीं, 3 खत खान साहब ने जो है वो लिख दिए हैं, और तीसरा खत तो शायद अभी मिला नहीं है। बल्कि जो सिक्योरिटी जराए हैं वो तो पहले 2 खत के हवाले से भी ये कह रहे हैं कि कोई खत नहीं मिला, और आज आर्मी चीफ साहब ने भी इस हवाले से तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई खत नहीं मिला। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कोई खत मिला तो वो मैं वजीर आजम को भिजवा दूंगा। ये जोहराना हो रहा था, जो तुर्क सदर आए हुए हैं पाकिस्तान, उनके एजाज में जोहराना था। वजीर आजम भी वहां पर मौजूद थे, आर्मी चीफ भी वहां पर मौजूद थे, दीगर लोग वहां पर मौजूद थे। तो सहाफ़ियों को मौका मिल गया, फिर उन्होंने आर्मी चीफ से सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि जी वो खत के हवाले से बताएं, वो खत आजकल बड़े लिखे जा रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? आपने कोई बात नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। तो इस मौके पर जनाब आर्मी चीफ साहब ने कहा कि देखें, मुल्क बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। खत के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई खत नहीं मिला, ना ही मुझे कोई खत में कोई दिलचस्पी है, और उन्होंने कहा कि अगर मिला भी तो मैं ये खत नहीं पढ़ूंगा बल्कि वजीर आजम को भिजवा दूंगा। ये उनकी जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की गई। साथ में ये भी कहा कि ये खत की जो है ना, ये सब चालें हैं, ये जो खत की बातें की जा रही ना, ये सब चालें हैं। और फिर ये कहा कि वो अगर कोई खत आया तो मैं वजीर आजम को भिजवा दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म हो गई कि वजीर आजम साहब को अगर ये खत जाएगा, चाहे वो आर्मी चीफ जो है वो भिजवाएं, लेकिन आर्मी चीफ साहब इस वक्त जो है वो ये चाहते हैं कि सियासी जो फोर्सेस हैं ना, जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, डायलॉग अगर होने हैं तो उनके दरमियान हो। जो सियासी मामलात हैं वो सियासी लोग मिल बैठ कर हल करें। ये उन्होंने एक बार फिर से अपनी इस बयान से समझ ले, या ये जो सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है कि जो सियासी मामलात हैं वो सियासी लोगों के दरमियान हल होंगे। लेकिन सियासी लोग भी बेचारे क्या करें, उनके हाथ में कुछ नहीं है ना। इसीलिए तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जिनके पास अथॉरिटी है मैंने उनसे बात करनी है, जिन्होंने बात माननी है, जो बात मान सकते हैं उनसे बात होनी चाहिए। क्योंकि 3 सेशंस तो हो गए थे इन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ। क्या बना था? कुछ भी नहीं। एक मुलाकात तो वो करवा नहीं सकते, तो मजीद वो क्या करवाएंगे? तो इसीलिए खान साहब कहते हैं कि जी जिनके पास अथॉरिटी है, ताकत है, बात उनसे होनी चाहिए। लेकिन आर्मी चीफ साहब ने आज ये वाजे किया है कि जी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो मुज़ाकरात हैं, जो बातचीत है वो उन्हीं के दरमियान होगी। ये उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से डेफिनेटली ये चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। और फिर ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वक्त आर्मी चीफ साहब और जो मौजूदा हुकूमत है वो एक पेज पर है। बिल्कुल ठीक है जी, एक पेज पर, और ये कब तक एक पेज पर रहती है इस बारे में तो कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन बहरहाल ये आर्मी चीफ साहब ने जो है वो आज बात की है सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए। तो अब ये जो तीसरा खत है वो जब जाएगा तो देखते हैं कि वो मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि वो फैसल चौधरी एडवोकेट ने तो कंफर्म किया है कि जी वो खत लिखवा दिया गया है और वो खत जो है वो भिजवा दिया जाएगा। हालांकि जो पहले 2 खत है उनका मतन भी सामने आ चुका है।
बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है कि उस खत में क्या लिखा गया था। बच्चा बच्चा कहने से मेरी मुराद है कि हर शख्स को पता है जिसने वो खत जो है जिसके बारे में सुना और उसका वो मतन सामने आया, तो वो चीज़ें पता हैं। लेकिन आदमी चीज़ सब कह रहे हैं जी मुझे नहीं पता कि उस खत में क्या था, क्योंकि वो खत मुझे मिला नहीं है। तो ये बहरहाल जनाब सूरत हाल रही है। अच्छा, एक और खबर खान साहब के हवाले से वो ये कि आज मुलाकात का रोज़ था और अली अमीन गंडापुर वहाँ पर पहुँचे, पूरे अपने सीएम के प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर आए। इसके अलावा जुनेद अकबर आए थे वहाँ पर, उन्होंने मुलाकात की। तो 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही है। 2 घंटे मीन्स अ लॉट, यानी कि आप समझ लें कि ये बहुत सी चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई होंगी, सिर्फ सियासी मामलात पर गुफ्तगू नहीं हुई। जो खबरें अब तक बाहर आई हैं उनके मुताबिक शेर अफजल मरबत के हवाले से बात की गई। अली अमीन गंडापुर ने जो है वो सिफारिश की शेर अफजल मरबत की। मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में बात की थी ना कि अब मरबत साहब को देखना है कि रेस्क्यू करने के लिए गंडापुर साहब आते हैं कि नहीं आते हैं। तो गंडापुर साहब ने जो है वो इमरान खान से सिफारिश की है कि मरबत को जो है वो पार्टी से ना निकाला जाए। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब अपने फैसले पर नजरसानी करते हैं या नहीं करते, लेकिन अभी तक वो अपने फैसले पर कायम है। तो इस हवाले से बात की गई। कुछ सूबाई मामलात थे, इमरान खान साहब ने यह हिदायत की कि सूबे में गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा सवाबी में जो जलसा हुआ था उस हवाले से इमरान खान साहब को आगाह किया गया। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि बताई नहीं गई हैं, फॉर्मली इनफॉर्मली नहीं बताई गई हैं, लेकिन ज़राए के हवाले से ये मुख्तलिफ खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की कनेक्टिविटी कहीं और भी है। अली अमीन गंडापुर मुलाकातें करते रहते हैं, तो इधर का पैगाम उधर, उधर का पैगाम इधर, डेफिनेटली इमरान खान से भी जवाब लेना होता है, तो फिर ये चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। तो इस 2 घंटे की मुलाकात में बहुत सी चीज़ें ऑब्वियसली इस हवाले से भी डिस्कस हुई हैं। वो जो कहते हैं ना कि बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं या बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्का फुल्का वो आप समझ लें कि वो मौसीकी चलती रहती है। तो इस वक्त भी अली अमीन गंडापुर की इस 2 घंटे की मुलाकात में डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई। जुनेद अकबर भी मौजूद थे यहाँ पर और जुनेद अकबर ने भी मुलाकात की, उन्होंने भी मुख्तलिफ मामलात पर जो है वो बातचीत की है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इस मुलाकात में रही हैं। अच्छा जी, कुछ बात कर लेते हैं पीका एक्ट के हवाले से। देखें, पीका एक्ट के हवाले से सहाफ़ी जो है ना वो मुसलसल तनकीद भी कर रहे हैं। सहाफ़ी जो है इस हवाले से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आज एक अहम तकरीब थी इस्लामाबाद में जिसमें सियासी जमातों के लोग मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान यहाँ पर मौजूद थे, साहबजादा हामिद रज़ा थे, असद कैसर थे और दीगर लोग थे, और इन सब ने सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती किया इस पीका एक्ट के हवाले से। चूँकि सहाफ़ी मुसलसल सरापा एहतजाज है। हामिद मीर साहब का खिताब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हामिद मीर साहब ने खिताब उस वक्त किया जब यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लोग मौजूद थे, और हामिद मीर साहब ने बहुत अहम बातें की हैं। हामिद मीर साहब ने कहा कि जी अगर पीका एक्ट को पढ़ा जाए तो आपको मालूम होगा कि मुल्क में बराह रास्त मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। बहुत अहम बात कर रहे हैं हामिद मीर साहब। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत सिर्फ सहाफ़ी नहीं बल्कि जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहते हैं कि मार्शल लॉ में फौजी अदालतें बनाई जाती हैं और इस कानून के तहत भी खुसूसी अदालतें बनेंगी। ये खुसूसी अदालतें इतनी गैर पायदार होंगी कि हुकूमत की मर्जी के खिलाफ अगर कोई फैसला आया तो जज फारिग हो जाएंगे। आप अंदाजा कर सकते हैं कि ताकतवर लोगों ने किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, इस एक्ट को डिज़ाइन किया है, इस तमाम तर जो है वो कानून को डिज़ाइन किया है कि अगर हुकूमत के खिलाफ हुकूमत की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला आता है तो जज ही फारिग हो जाएगा। इतनी गैर पायदार हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि ये अदालतें होंगी। फिर उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत एक मतवाजी अदालती निज़ाम कायम कर दिया गया है। हमें अदालती निज़ाम से इंसाफ की उम्मीद कम है, इसलिए पब्लिक फोरम पर एहतजाज किया जा रहा है। इस मामले पर पार्लिमान के अंदर और बाहर मुनज़्ज़म तहरीक चलाने की ज़रूरत है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि ये आईनी पाकिस्तान के साथ पार्लियामेंट जुडिशरी की तौहीन के साथ जिसको चाहें उठाएं और सजा दें। जब पार्लिमान बेतौकीर होगी तो आइन बेतौकीर होगा, फिर आइन को ना मानने वाले इंतहा पसंद मजबूत हो जाएंगे। बज़ाहिर तो ये फेक न्यूज के खिलाफ कानून बनाया गया है, लेकिन कानून मुल्क को खाना जंगी की जानिब धकेल देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हामिद मीर साहब, और बड़ा खुल के उन्होंने ये बातें की हैं। मार्शल लॉ की उन्होंने डायरेक्टली बात कर दी है कि ये प्रैक्टिकली और डायरेक्ट आप समझ लें कि मार्शल लॉ पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया है इस पीका एक्ट की आड़ में। तो सहाफ़ी की जानिब से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। गवर्नमेंट अभी इस हवाले से कोई बात करने को तैयार नहीं है, और ऑब्वियसली जो बातें मैंने की हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में क्या है। गवर्नमेंट तो मुलाकात एक नहीं करवा सकती, तो वो क्या कानून बनाएगी और क्या कानून पास करवाएगी, ये फिर जो ताकतवर हैं उनकी जानिब से डेफिनेटली चीज़ें हो रही हैं ना।
तो अब हुकूमत भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। तो अब देखते हैं कि सहाफ़ी कितना इस पर जो है वो रेजिस्ट करते हैं और हुकूमत जो है इस पर अब क्या रद्द अमल देती है। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।